जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज है बच्चों 3 मई और आज हम बात करेंगे पिछले कुछ दिनों के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस और उनसे जुड़ी हुई स्टैटिक इंफॉर्मेशन की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है बच्चों सचेत ऐप के बारे में। तो देखिए इसको देखते हैं बच्चों। द रिसेंटली लॉन्च्ड सचेत ऐप हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली बच्चों जो सचेत ऐप भारत सरकार ने बनवाया है वो इनमें से कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, किस डिपार्टमेंट ने उसको बनाया है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी डीआरडीओ, एनडीएमए यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या नीति आयोग। और आंसर है बच्चों एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो रिसेंटली बच्चों पीएम मोदी ने ना मन की बात में सचेत ऐप के बारे में लोगों को बोला कि कोशिश कीजिए सारे लोग अपने मोबाइल्स में सचेत ऐप को डाउनलोड कीजिए। अब ये सचेत ऐप है क्या बच्चों, ये किसने बनाई है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। द सचेत ऐप was developed by National Disaster Management Authority and was promoted by PM नरेंद्र मोदी as a crucial rule for public safety in India। सचेत का मतलब होता है अवेयर होना। तो अवेयर होने को बच्चों बेसिकली हिंदी में सचेत होना बोलते हैं, संस्कृत में सचेत। अब ये क्यों बनाया बच्चों? क्योंकि भारत में कई बार ऐसा होता है कोई ना कोई नेचुरल कैलेमिटी, सुनामी वगैरह कुछ भी ऐसी चीज आ रही होती है जिसका लेना देना है किसी टाइप के डिजास्टर से। लोगों को बच्चों उनके बारे में कई बार पता ही नहीं होता, या पता होता है कि है बट आइडिया नहीं होता कि वहां शायद पानी बाढ़ आई हुई है कि नहीं, लोग चले जाते हैं बाढ़ में फंस जाते हैं। तो इसके लिए भारत सरकार ने एक स्पेशल बच्चों एनडीएमए से एक ऐप बनवाया है और ये ऐप जो है लोगों को रियल टाइम अलर्ट देगा बच्चों नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में। रियल टाइम जियो टैग्ड अलर्ट मतलब ये बताएगा कि इस लोकेशन, पर्टिकुलर लोकेशन पे जो है वो आया हुआ है, जैसे फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, फॉरेस्ट फायर, एवलांच, स्टॉर्म या लाइटनिंग। इसके बारे में बच्चों इनको इसमें लगातार इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसका फायदा खास तौर पे बच्चों उन जगहों पे होगा जहां पे नेचुरल कैलेमिटीज जनरली थोड़ी ज्यादा आती हैं। अब भारत में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ना बच्चों, आईएमडी इसके ऊपर पिछले कई साल से काम कर रहा है और उन्होंने बच्चों एक प्रोग्राम चलाया है, वो है कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल। अब ये कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल क्या है? किसी भी एरिया में अगर कोई भी बच्चों नेचुरल कुछ बड़ा इंसिडेंट होता है ना, उसके बारे में रिपोर्ट आती है। जैसे देखना, अगर आपके एरिया में बहुत ज्यादा बारिश आएगी ना और बिजली कड़केगी तो आपके ना मोबाइल पे मैसेज आना शुरू हो जाता है बच्चों की बिजली कड़केगी, बाहर थोड़ा ध्यान से जाएं। सेम कहीं फ्लड आती है, फ्लड का मैसेज आता है, साइक्लोन आता है, साइक्लोन का मैसेज आता है। तो उसी में सरकार ने ये ऐप बनाया ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि रियल टाइम में कहां कहां पे इस टाइम बच्चों क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम के बारे में। तो क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम ऑफ इंडिया, यानी जीएचसीआई स्कीम इसको बच्चों बोला गया है। किसने शुरू करी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और इसका आंसर है बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बच्चों जो इस टाइम मिनिस्टर हैं उनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी जो हैं वो मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बच्चों इस टाइम है। तो बात करने बच्चों ये है क्या, तो देखते हैं इसको। तो इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एग्रीमेंट ऑफ सप्लाइंग 4.12 लाख टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव टू जापान एंड सिंगापुर। अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं ये ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। अब देखिए बच्चों, धीरे धीरे इंसानों को जो हाइड्रोजन है ना बच्चों, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल इस्तेमाल करने के बारे में बहुत बच्चों वो प्रैक्टिकली फायदा होने लगा है। तो हाइड्रोजन जो है उसको एज अ फ्यूल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए दुनिया बहुत सारे बच्चों अलग अलग फील्ड में इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर रही है। अब हाइड्रोजन ऐसे नॉर्मल रूटीन में बनती नहीं है, इसको हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है और प्रोड्यूस करने के लिए मैं बिजली इस्तेमाल करूंगा, प्रोड्यूस करने के लिए मैं अलग अलग तरीके इस्तेमाल करूंगा। अब जब आप हाइड्रोजन बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हो ना। तो हाइड्रोजन फ्यूल क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि एनवायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन इसको बनाने में एनवायरमेंट को नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए एक बच्चों नया डेरिवेटिव आया, उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली क्या है? हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी।
यानी वो हाइड्रोजन जिसको पैदा करने के लिए हमने रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर लाइट का, विंड एनर्जी का, या फिर जियो थर्मल एनर्जी या ऐसी एनर्जी जिससे एटमॉस्फेयर को नुकसान या हमारी पृथ्वी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, वो हाइड्रोजन जो है उसको ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। अब इंडिया ने सिंगापुर और जापान के साथ डील करी कि हम आपको लगभग 4 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन देंगे, लेकिन बच्चों कोई तो कंपनी बनाएगी ना। अब वो कंपनी जो बना रही है, वो हाइड्रोजन जो बना रही है, पता लगे क्या पता सच में वो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन ना हो, तो उसके लिए भारत सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम शुरू करी है। और इस स्कीम में होगा क्या, जब भी बाहर कोई हाइड्रोजन बाहर जाएगी भारत से या भारत में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट ये बताएगा कि वो कितनी ग्रीन हाइड्रोजन है, यानी उसको बनाने में कितनी रिन्यूएबल एनर्जी इस्तेमाल हुई है, और आप इसको एज ए ग्रीन एनर्जी मान भी सकते हो कि नहीं। तो GHCI was launched simultaneously to ensure credible and transparent green hydrogen production। और GHCI इंडिया की पहली सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क है जो ये वेरीफाई करेगा कि हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन ही है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको दूसरे तरीके से बना रहे हो। और याद रखिए ये सर्टिफिकेशन देगा कौन, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसीलिए बच्चों ग्रीन सर्टिफिकेशन इस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। अब भारत में ऑलरेडी बच्चों एक बहुत बड़ा मिशन चल रहा है बच्चों, जिसको बोला गया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बच्चों ऑल ओवर इंडिया बच्चों ये मिशन जो है भारत सरकार ने चला रखा है। 2023 में बच्चों ये चला था, और दुनिया में ग्रीन हाइड्रोजन पैदा करने के मामले में हम बहुत आगे चल रहे हैं, इसलिए लोग हमसे खरीद रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सैटेलाइट अंडर प्रोजेक्ट कुइपर टू कंपीट विद स्टारलिंक। तो स्टारलिंक ऑलरेडी बच्चों एक सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोजेक्ट है बच्चों, उसको टक्कर में कौन सी कंपनी ने रिसेंटली अपने सैटेलाइट शुरू करे हैं, और उन्होंने नाम रखा है इसका प्रोजेक्ट कुइपर। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या अमेजन? आंसर है बच्चों अमेजन। तो अमेजन हैज ऑफिशियली एंटर्ड सैटेलाइट इंटरनेट रेस बाय लॉन्चिंग द फर्स्ट 27 सैटेलाइट अंडर इट्स प्रोजेक्ट कुइपर। बच्चों अब देखिए बच्चों, इंटरनेट आपको कैसे मिल सकता है? लाइंस के जरिए, जो अपने नॉर्मल टेलीफोन लाइन होती है, या फिर बच्चों जो हमारी केबल्स होती है प्रॉपर बच्चों ऑप्टिकल फाइबर वाली, उनसे मिल सकता है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें इंटरनेट कैसे भेजा जाए? तो एक कंपनी है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स ने एक प्रोग्राम शुरू करा जिसका नाम था स्टारलिंक प्रोजेक्ट, और ये 2019 में शुरू हुआ। ठीक है, अब इस स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है कि अपनी अर्थ के चारों तरफ आसमान में हम छोटे छोटे सैटेलाइट बिछा देंगे, बहुत छोटे छोटे सैटेलाइट, और वो सारे सैटेलाइट सारी अर्थ के चारों तरफ ऊपर होंगे, और ये सैटेलाइट जो है अर्थ को बच्चों निचले हिस्सों में, जो उनके नीचे वाला हिस्सा है, इन एरियाज में इंटरनेट प्रोवाइड कराएंगे। तो जो भी दूर दराज के इलाके हैं, अंटार्कटिका के पहाड़ हैं, या फिर अंटार्कटिका का बर्फीला इलाका, हिमालय के पहाड़, रेगिस्तानी इलाका, क्योंकि सैटेलाइट तो बच्चों इजीली ऊपर से नीचे सिग्नल भेज सकती है ना, तो वो बच्चों क्या करेगी, वो इंटरनेट प्रोवाइड कराएगी। इसको बोलते हैं सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, और ये फ्यूचर में बच्चों पॉसिबल बहुत बड़े लेवल पे होगा। अभी इसके ऊपर बच्चों बहुत जोरदार काम चल रहा है। अब इसके लिए स्टारलिंक का टारगेट है 7000 सैटेलाइट स्पेस में भेजना, और स्टारलिंक लगभग बच्चों 3500-4 हजार सैटेलाइट ऑलरेडी स्पेस में भेज चुका है। ठीक है, और इससे बच्चों आप मान के चलो कि करीब करीब 125 कंट्रीज में बच्चों हर जगह पे इंटरनेट मिलेगा, जो स्टारलिंक ने बच्चों ये काम किया है। अब ये जो है ये सब ऑर्बिटल हाइट पे होती है। सब ऑर्बिटल हाइट मतलब करीब करीब बच्चों 100 किलोमीटर से ऊपर और 400-500 किलोमीटर के बीच में होती है बच्चों। ये था स्पेस एक्स का स्टारलिंक। इसको टक्कर देने के लिए अमेजन ने अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सिस्टम शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रोजेक्ट कुइपर। और प्रोजेक्ट कुइपर में उनका टारगेट है कि लगभग 3200 सैटेलाइट को 2026 में लो ऑर्बिट सिस्टम या सब ऑर्बिटर जो अर्थ का बच्चों हाइट है उसमें छोड़ना है, जिससे इंटरनेट जो है वो लोगों को मिल सके। तो अब ये टारगेट क्या करेगा, डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट स्पेशली इन अंडरसर्व्ड एंड रूरल एरियाज फाउंड इन दी वर्ल्ड बच्चों। और अब डायरेक्ट कंपटीशन होगा स्टारलिंक जो कि स्पेस एक्स की है, और प्रोजेक्ट कुइपर जो कि अमेजन का है बच्चों। ठीक है, अब इसका नाम कुइपर पता क्यों रखा है बच्चों? ये हमारा सन है ना, सन का जो पहला बच्चों जो प्लेनेट है वो है मरकरी, जो सन के ठीक साथ लगता है।
आखिरी जो प्लेनेट है बच्चों वो है नेपच्यून। नेपच्यून के बाद यहां पे बच्चों ऐसे एक लेयर है, एक और बच्चों एक बेल्ट है, इस बेल्ट का नाम है कुइपर बेल्ट। तो इस बेल्ट के नाम पे बच्चों फिर इस मिशन का नाम, प्रोजेक्ट का नाम क्या रखा है, प्रोजेक्ट कुइपर बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, ये वैसे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन बच्चों रिसेंटली प्रेसिडेंट ने इसको अप्रूव कर दिया है। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इनमें से किसको रिसेंटली 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर दिया, हालांकि अभी बने नहीं है। ऑप्शन है जस्टिस के जी बालाकृष्णन, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत। आंसर है बच्चों जस्टिस बी आर गवई। हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि जो अभी हमारे चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, उन्होंने बी आर गवई का नाम नॉमिनेट किया कि मेरे बाद, क्योंकि मैं रिटायर होने वाला हूं, इनको भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाए। प्रेसिडेंट ने बच्चों रिसेंटली इसको अप्रूव कर दिया है। तो जस्टिस बी आर गवई हैज बीन अपॉइंटेड एज 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया by President Draupadi Murmu on April 30th. He is set to take oath on May 14th. तो अभी ये बने नहीं है बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये मई 14th को लेंगे ओथ, ये मई 14th को लेंगे। और जस्टिस गवई विल सर्व एज सीजीआई अंटिल नवंबर 23, 2025। तो नवंबर 2025 में ये 65 एज के हो जाएंगे, इसलिए ये रिटायर हो जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की बच्चों रिटायरमेंट एज होती है वो होती है बच्चों 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट में जजों का कोई टेन्योर नहीं होता कि 5 साल 3 साल 2 साल, ऐसे नहीं, वो रिटायरमेंट की एज के हिसाब से बच्चों बनते हैं। अब बच्चों 51st जो अभी जज हैं बच्चों, जो 51st सीजीआई हैं भारत के, उनका नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, जो अभी इस टाइम बच्चों हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। ये 51st है। जो फर्स्ट सीजीआई थे बच्चों भारत के, उनका नाम था एच.जे. कानिया, एच.जे. कानिया। और दूसरा बच्चों आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बच्चों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है। ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों जस्टिस बी आर गवई के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए कि ही इज द सेकंड पर्सन फ्रॉम एससी कम्युनिटी जो कि बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। इससे पहले जस्टिस के जी बालकृष्णन बच्चों भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ये दूसरे शेड्यूल कास्ट से बच्चों वो है भारत के चीफ जस्टिस जो कि बच्चों बनेंगे। ठीक है, तो याद रखिए के जी बी आर गवई होंगे बच्चों भारत के नए चीफ जस्टिस, जो कि मई 14 को ओथ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं बच्चों, हु हैज रिटर्न्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको आफ्टर विनिंग द रिसेंट इलेक्शन। तो इनमें से कौन वो हैं जो रिसेंटली त्रिनिदाद टोबैको की दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन गई हैं? केथ रोली, मिया मोटली, कमला प्रसाद बिसेसर या पोर्टिया सिम्पसन मिलर बच्चों। तो ये जो है इनका नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। तो कमला प्रसाद बिसेसर हैज मेड अ सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल कमबैक by winning the election of in Trinidad and Tobago, making her return as prime minister बच्चों। She previously served in the same role from 2010 to 15 and remains the only woman to have led the country। तो ये इकलौती बच्चों त्रिनिदाद टोबैगो की प्राइम मिनिस्टर है जो विमेन है और दूसरी बार बच्चों दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन रही है। अब बच्चों अगर आप कुछ चीजें नोट करो ना, पहला तो कमला प्रसाद बिसेसर, ये बच्चों इंडियन नाम है कमला प्रसाद बिसेसर। और त्रिनिदाद टोबैगो कहां पे है? तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं कि त्रिनिदाद टोबैगो देश कहां पे है। तो ये बच्चों जो वेनेजुएला और कोलंबिया और ब्राजील है, ये है बच्चों साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये एक देश है बच्चों वेनेजुएला। वेनेजुएला के कोस्ट के बिल्कुल पास बच्चों एक छोटा सा देश पड़ता है, इसका नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। दो बच्चों बड़े आइलैंड है, एक त्रिनिदाद एक टोबैगो, उन दोनों को मिला के एक देश बना हुआ है। त्रिनिदाद टोबैगो की जो कैपिटल है बच्चों देखो ये नाम लिखा हुआ है पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन बच्चों। ठीक है, ये छोटा सा देश है बच्चों। और त्रिनिदाद टोबैगो के आसपास और भी देश हैं, और ये छोटे छोटे देश जैसे एक डोमिनिका है बच्चों, एक बहामास है, अंटिगुआ है, बारबाडोस है, ऐसे ऐसे देश मिलके एक देश बनाते हैं जिसको हम बच्चों पॉलिटिकली कई बार वेस्ट इंडीज बोल देते हैं। तो वेस्ट इंडीज बच्चों कोई अलग से देश नहीं है, वो 13 अलग अलग देशों के ग्रुप को बोलते हैं, जिनमें से एक कौन सा है बच्चों? त्रिनिदाद एंड टोबैगो। इसमें जमैका भी है बच्चों, जो उसेन बोल्ट जमैका देश के हैं बेसिकली। तो पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद टोबैगो की कैपिटल है, और ये कैरेबियन सी के पास है, तो इनको कैरेबियन कंट्रीज बोल देते हैं बच्चों हम।
तो त्रिनिदाद टोबैगो याद रखिए एक क्या है, कैरेबियन कंट्री है, क्योंकि ये कैरेबियन सी के बच्चों आसपास है, तो इनको हम कैरेबियन कंट्रीज बोल देते हैं। फिर सवाल आया बच्चों कि इसका नाम, ये जो वहां की प्राइम मिनिस्टर है, इनका नाम कमला प्रसाद बिसेसर क्यों है? अब उसका रीजन क्या है बच्चों, त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है बच्चों ये ब्रिटिश लोगों के अंडर था, और यहां पे खेती करने के लिए वो लोग जो है इंडिया से लोगों को लेके गए, जिसकी वजह से आज के दिन 37% एथनिसिटी जो है वहां के लोगों की वो इंडियन है। एथनिसिटी मतलब वो कहां से बिलोंग करते हैं, तो आज के दिन त्रिनिदाद टोबैगो के 37% लोग इंडियन ओरिजिन लोग हैं। दूसरा बच्चों 22% जो वहां के लोग हैं वो आज भी हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं, तो इसीलिए आप वहां जाएंगे अगर कभी, तो आप देखोगे बहुत सारे इंडियन नेम और इंडियन हिंदुइज्म से जुड़ी आपको चीजें वहां पे मिलेंगी। तो याद रखिए त्रिनिदाद टोबैगो की नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है कमला प्रसाद बिसेसर। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं म्युनिसिपल बॉन्ड के बारे में। विच इंडियन सिटी हैज इश्यूड इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड? पुणे, इंदौर, गाजियाबाद या बेंगलुरु? आंसर है बच्चों गाजियाबाद। तो चलिए देखते हैं बच्चों, अंडर द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन, गाजियाबाद issued India's first certified green municipal bond raising rupees 150 crore for tertiary sewage treatment plant। तो गाजियाबाद भारत की पहली वो म्युनिसिपैलिटी बन गई है जिसने सर्टिफाइड ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड निकाले हैं। अब बच्चों सबसे पहले बात करते हैं कि म्युनिसिपल बॉन्ड होता क्या है। देखिए बच्चों, म्युनिसिपैलिटी हम लोगों को पता है क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी जो अपने शहरों में होती है। अब म्युनिसिपैलिटी को ना पैसे चाहिए होते हैं बच्चों, तो वो क्या करती है, वो बेसिकली एक तरीके के सर्टिफिकेट निकालती है जो लोग खरीद सकते हैं। जैसे कोई भी म्युनिसिपैलिटी है उसको पैसे की जरूरत है, अब या तो वो लोन ले ले लोगों से, या वो बैंक से लोन ना ले, वो दूसरे तरीके से इन्वेस्टमेंट ले ले। इन्वेस्टमेंट कैसे कि हम एज ए म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड निकाल रहे हैं, हर बॉन्ड की कीमत मान के चलो 10,000 रुपए है, तो जो वो लोग बॉन्ड खरीदेंगे ना वो उसके बदले हमें 10,000 रुपए दे देंगे, और जब उस बॉन्ड को हम रीपे करेंगे तो उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट हम दे देंगे। तो इससे क्या होता है, म्युनिसिपैलिटी जो है बच्चों वो थोड़ा सा बच्चों क्या कमा लेती है, पैसे बच्चों। तो बेसिकली एक तरह के लोन के तौर पे आप बॉन्ड को देख सकते हो, इससे क्या होता है म्युनिसिपैलिटी को पैसे मिल जाते हैं। अब ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड क्या होगा, ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड वो म्युनिसिपल बॉन्ड जो एक ऐसे प्रोजेक्ट में लग रहा है जहां से अर्थ, इकोसिस्टम, एटमॉस्फेयर का फायदा होगा, बल्कि नुकसान नहीं होगा। जैसे कई बार अपना मान के चलो कि जी म्युनिसिपैलिटी ने बॉन्ड इश्यू करे क्योंकि वो एक बच्चों पार्किंग बनाना चाहते हैं, तो पार्किंग बनाने में क्या होगा, जमीन में से खुदाई होगी, एटमॉस्फेयर में धूल गर्दा फैलेगा। लेकिन ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड उन काम में इस्तेमाल होगा जहां पे कोई ऐसा काम हो रहा है जिससे एटमॉस्फेयर को नुकसान नहीं, उल्टा एटमॉस्फेयर को फायदा हो रहा है। तो जैसे इस बार गाजियाबाद ने टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए लिया। टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, जो हमारा सीवेज होता है ना बच्चों, वो नदी में डायरेक्ट ना मिले, बीच में उसके पानी को ट्रीट करेंगे ताकि जब वो पानी नदी में मिले ना उसमें केमिकल हो, नॉर्मल पानी हो जो फिर नदी को नुकसान ना पहुंचाए। तो दिस बॉन्ड मार्क्स अ मेजर शिफ्ट टुवर्ड सस्टेनेबल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इनोवेशन। और टर्सरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यूज एडवांस मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी लाइक माइक्रोफिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, आरओ, जिससे वेस्ट वाटर ट्रीट होगा। और इस ट्रीट वाटर को डायरेक्ट बच्चों पार्कों में पानी भी दे सकते हैं, इसको पी नहीं सकते बट जो पार्क में जैसे पानी देते हैं बच्चों, इस टाइप में उसको दिया जा सकता है। अब भारत में ऐसा नहीं है बच्चों की म्युनिसिपल बॉन्ड पहली बार इन्होंने दिए। भारत में अगर मैं आपको बताऊं कि जो फर्स्ट म्युनिसिपल बॉन्ड जिस म्युनिसिपैलिटी ने दिए थे वो थे बेंगलुरु की बच्चों, बेंगलोर की म्युनिसिपल बॉन्ड, तो बेंगलोर बच्चों उस टाइम, क्योंकि जिस टाइम बच्चों ये म्युनिसिपल बॉन्ड आए ना, बेंगलुरु को बेंगलुरु नहीं बोलते थे, उसको बेंगलोर बोलते थे बच्चों। तो बेंगलोर में 1997 में बच्चों उन्होंने बेसिकली अपने जो म्युनिसिपैलिटी बॉन्ड थे वो पहली बार दिए थे बच्चों। उसके बाद हर स्टेट में कई जगह अलग अलग जगह ये आया। गाजियाबाद पहला है जिसने बच्चों ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड दिए हैं। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, व्हाट इज द फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस फॉर शुगर केन फॉर द 2025-26 सीजन अप्रूव्ड बाय यूनियन कैबिनेट। तो शुगर केन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस FRP बच्चों 2025-26 सीजन के लिए क्या रखा गया है, 355
रुपीज 340, 360 या 345? आंसर है बच्चों 355। तो यूनियन कैबिनेट under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and the Cabinet Committee on Economic Affairs has approved fair and remunerative price for sugarcane at rupees 355 per quintal for 2025-26 सीजन। क्विंटल मतलब 100 किलो, तो हर 100 किलो के लिए 355 रेट मिलेगा। अब ये है क्या बच्चों, एफआरपी क्या है? देखिए बच्चों, भारत में जब भी कोई अनाज खरीदा जाता है ना, कोई भी अनाज, तो हम एमएसपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी सरकार मिनिमम इतने रेट पे उसको खरीदेगी। अब गन्ना जो है बच्चों, गन्ने को सरकार तो ज्यादातर खरीदती नहीं, गन्ने को खरीदा जाता है शुगर मिल में, कंपनियों में। तो एफआरपी बेसिकली बच्चों वो मिनिमम रेट होता है जो शुगर मिल गन्ने के किसान को गन्ने के लिए देगी। तो एफआरपी मतलब वो मिनिमम रेट जो शुगर मिल, जब गन्ना लेके बच्चों किसान शुगर मिल में जाएगा तो उसको शुगर मिल इतना मिनिमम रुपये देगी। वो कितना है? 355 पर क्विंटल बच्चों। और ये जो आने वाला 25-26 का सीजन है बच्चों, इसमें गन्ने की बच्चों ये रेट रहेगा। तो जैसे एमएसपी काम करता है, एमएसपी करीब बच्चों 22-23 अलग अलग फसल पे है, गन्ने पे बेसिकली एफआरपी सरकार देती है, वो 355 पर क्विंटल बच्चों इस बार सरकार ने रेट डिसाइड करा है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं एक बच्चों पोर्टल की, जिसका नाम है प्रवाह पोर्टल। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन लॉन्च द प्रवाह पोर्टल? तो प्रवाह का मतलब होता है फ्लो बच्चों। प्रवाह का इंग्लिश मतलब क्या होता है? फ्लो, कि फ्लो के साथ जाना है। तो किसने इंट्रोड्यूस किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग, एसबीआई या सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? आंसर है बच्चों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियली लॉन्च्ड प्रवाह पोर्टल और प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो प्रवाह की फुल फॉर्म क्या है? प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन ऑन मई 1, 2025। और ये जो आरबीआई ने बच्चों ये प्रवाह पोर्टल है, ये आरबीआई के ऑफिशियल काम के लिए है। दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म एम्स टू ऑफर स्ट्रीमलाइन ट्रांसपेरेंट ट्रैकेबल मैकेनिज्म फॉर वेरियस रेगुलेटरी अप्रूवल प्रोसेस। जैसे बच्चों आरबीआई में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अपने अप्रूवल लगाती हैं कि सर हमें ये परमिशन चाहिए, ये परमिशन चाहिए, ये परमिशन चाहिए, तो उसके बारे में बच्चों स्टेप वाइज इसमें इंफॉर्मेशन होगी कि फाइल कहां पहुंची है, कहां पे अभी क्या चीज रुकी हुई है, किस चीज के बारे में चेक किया जा रहा है, ताकि जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है, जिन लोगों ने बच्चों प्रोसेस लगा अप्रूवल प्रोसेस दी है, वो बेसिकली बच्चों उनकी जो है वो चीजें ट्रांसपेरेंटली उनको पता लग सके। तो प्रवाह पोर्टल का याद रखिए, लेना देना किससे है बच्चों? आरबीआई से। अब आरबीआई के बारे में बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अभी जो आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है बच्चों संजय मल्होत्रा। तो संजय मल्होत्रा जो है बच्चों वो अभी आरबीआई के गवर्नर हैं। और आरबीआई भारत में बच्चों याद रखिए मॉनेटरी पॉलिसी, यानी जो मनी करेंसी को लेके जो भी डिसीजन होता है उसको लेके आरबीआई काम करता है। जैसे आपका जो बच्चों मनी है उसको प्रिंट करने का काम आरबीआई कर रहा है। आरबीआई ये डिसाइड करता है कि भारत के बैंक जो है वो क्या आपको इंटरेस्ट देंगे। और आरबीआई को बच्चों याद रखिए सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोला जाता है बच्चों, ठीक है। इसको बच्चों बैंक ऑफ बैंक्स भी बोला जाता है, क्योंकि जिन बैंकों से हम लोन लेते हैं वो बैंक किससे लोन लेते हैं? आरबीआई से बच्चों। और उसी सिस्टम में उन्हीं बैंकों के लिए और अथॉरिटीज के लिए आरबीआई ने प्रवाह पोर्टल शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा मई 1 के बारे में। तो विच टू इंडियन स्टेट सेलिब्रेटेड देयर स्टेटहुड डे ऑन मई 1? तो इनमें से कौन कौन सी वो दो स्टेट हैं जो 1 मई को बच्चों अपना स्टेटहुड डे मनाती हैं? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, मेघालय या महाराष्ट्र, गुजरात। और आप फोटो देख के बता ही सकते हो कि आंसर क्या है, महाराष्ट्र एंड गुजरात। तो देखते हैं बच्चों, महाराष्ट्र एंड गुजरात डे इज सेलिब्रेटेड every year on May 1 to commemorate the foundation of respective state in 1960। तो महाराष्ट्र और गुजरात दोनों स्टेट 1960 में 1 मई को बने थे, इसलिए बच्चों इस दिन को महाराष्ट्र डे और गुजरात डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार 65th फाउंडेशन डे होगा। महाराष्ट्र में बच्चों महाराष्ट्र डे को महाराष्ट्र दिवस, गुजरात में गुजरात स्थापना दिवस के नाम से मनाते हैं। अब ऐसा क्या हुआ बच्चों, भारत तो आजाद हो गया था 47 में, फिर ये बच्चों ऐसा क्यों है कि ये इतनी लेट बने? तो चलिए इसकी बात करते हैं। तो भारत में ओरिजिनली बच्चों एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो 1956 में आया था, भारत में पहली बार जो है बच्चों प्रॉपर तरीके से स्टेट और यूटी बनाए गए।
जिसमें 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थी बच्चों। इनमें से एक स्टेट थी बॉम्बे स्टेट। तो बॉम्बे स्टेट जो थी, तो महाराष्ट्र और गुजरात जो थे वो दोनों बॉम्बे स्टेट का पार्ट थे। बट जब बॉम्बे स्टेट 1956 में बना, उसके बाद से लगातार दोनों स्टेटों में बच्चों बीच में दोनों एरियाज में था कि नहीं हमें तो अलग चाहिए। तो महाराष्ट्र गुजरात डे मार्क्स द फॉर्मेशन ऑफ टू स्टेट इन 1960 फॉलोइंग द बाइफर्केशन ऑफ एस्टवाइल बॉम्बे स्टेट अलोंग लिंग्विस्टिक लाइन, क्योंकि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोल रहे थे और मराठी कल्चर था, गुजरात में जो गुजरात का रीजन था उसमें गुजराती भाषा और गुजराती कल्चर था। अब इसको लेके महाराष्ट्र और गुजरात में दोनों जगह अलग अलग मूवमेंट हुई। जैसे संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट हुई बच्चों मराठी स्पीकिंग एरिया में, और महागुजरात मूवमेंट हुई गुजराती स्पीकर जो एरिया ले थे उसमें। बाद में सरकार को लगा कि नहीं यार अलग अलग कर देना चाहिए, तो अल्टीमेटली बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ 1960 में। बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960, और इसमें बच्चों जो बॉम्बे स्टेट थी उसके दो टुकड़े किए, एक महाराष्ट्र एक गुजरात, और थोड़ा सा एरिया मध्य प्रदेश के साथ मामला सेटल करा, क्योंकि उसके भी वो एरिया बच्चों इसी से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ। तो याद रखिए बॉम्बे स्टेट थी 1956 में, बाद में फिर बच्चों उसको चेंज करके बनाया गया 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बच्चों। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमारा है, आज का हमारा आखिरी सवाल है। ये क्वेश्चन हमारा जुड़ा हुआ है बच्चों बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन बच्चों। तो हु अमंग द फॉलोइंग recently become president of बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन? पॉल एरिक होयर, लू शेंगरोंग, कुनिंग पतामा या एथियने थोबोइस बच्चों। तो बेसिकली बैडमिंटन जो बच्चों स्पोर्ट है उसकी पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो बैडमिंटन स्पोर्ट को बच्चों पूरी दुनिया में यूज चलाती है, ऑर्गेनाइज करवाती है, वो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF बच्चों। BWF जो है इसका हेडक्वार्टर जो है बच्चों वो है कुआलालंपुर में बच्चों। कुआलालंपुर कहां पे है बच्चों? सिंगापुर में, सॉरी मलेशिया में बच्चों। कुआलालंपुर कहां पर है? मलेशिया में। तो मलेशिया में कुआलालंपुर इसका हेडक्वार्टर है, और यहां पे जो इनकी मेन अथॉरिटी होती है वो होती है प्रेसिडेंट। और रिसेंटली BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अपना नया प्रेसिडेंट बनाया है बच्चों खुनयिंग पटामा को बच्चों। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन हैज इलेक्टेड कुनिमिंग पटामा, जो कि बच्चों थाईलैंड से बिलोंग करते हैं, थाईलैंड की बच्चों पर्सनैलिटी हैं, एज न्यू प्रेसिडेंट। और BWF एनुअल जनरल मीटिंग जो बच्चों हुई थी वहां पे इनको अनअपोज्ड इलेक्ट किया गया, क्योंकि और कोई बच्चों इलेक्शन में खड़ा भी नहीं हुआ। पटामा बिकम द WF सेकंड फीमेल प्रेसिडेंट इन हिस्ट्री, और उन्होंने रिप्लेस किया पॉल एरिक होयर को, जो 2013 से बच्चों इस पोजीशन पे थे और डेनमार्क से बच्चों बिलोंग करते थे। आज तक कभी कोई इंडियन बच्चों जो है वो जो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है इसका बच्चों कोई प्रेसिडेंट आज तक इंडियन तो एटलीस्ट बच्चों कोई नहीं बन पाया है। और नई प्रेसिडेंट बनी है बच्चों, उनका नाम है कुनिंग पतामा, जो कि बच्चों थाईलैंड से बिलोंग करती हैं। तो ये था बच्चों हमारा आज का करंट अफेयर। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।